तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति का सवाल है ना, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर को किस तरह से पढ़े ताकि उस त्रिकोणमिति का एक भी सवाल हमसे ना छूटे और बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम करेक्ट हो। ठीक है, यानी पूरा का पूरा नंबर आ जाए। सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि बोर्ड में इस चैप्टर से कितना नंबर के पूछा जाता है और कौन कौन सा सवाल बनता है। ठीक है, अगर ये बात आप समझ लेंगे तो आपको जो है तैयारी में बहुत आसान होगा। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए आपको। और कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर कैसे पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को या नहीं पढ़ना चाहिए, हम आपको इसमें बताते हैं। देखिए, कहीं भी आप कोचिंग में पढ़े ना तो आप पहले कोई भी चैप्टर यानी मैथ की बेसिक से शुरुआत करें, यानी आप बेसिक से पढ़े वहाँ पढ़ी है ना। अपने शिक्षक महोदय जी से बोले कि बेसिक से पढ़ाया जाए ताकि आपको समझ में आसानी से आए। ठीक है, तो आपको शिक्षक महोदय जी, लगभग सभी टीचर महोदय जी बेसिक से ही चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बताते पहले और लास्ट में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताएंगे वीडियो के अंत में, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जानते हैं कि इस चैप्टर से कितना सवाल आता है। देखिए, त्रि का मतलब होता है, पहले जान लीजिए, त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब होता है माप, सॉरी कोण का मतलब होता है एंगल, है ना। तो यहाँ पे त्रि का मतलब 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 होता है, त्रि का मतलब 3। और कोण का मतलब जो एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, तो कोण हो जाएगा। और मिति का मतलब होता है माप, मिति का मतलब होता है माप। खैर ये आपसे नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक ज्ञान के लिए हम आपको बता दिए। अगला बात आप समझते हैं कि इस अध्याय से जो आपको कितना नंबर के सवाल पूछा जाता है। एक बात और समझा देंगे आपको लास्ट में, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्टिंग कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है ये आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का, चैप्टर 8 यानी ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री मैट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर के महत्व क्या है, इस चैप्टर से कितना नंबर के सवाल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो जानते हैं। देखिए, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है और डायरेक्ट सवाल आते हैं इस चैप्टर से। देखिए, यहाँ इसमें जो है ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, और 2 मार्क्स वाला सवाल पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाला। ठीक है, 2 मार्क्स वाला सवाल पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाला। उसके बाद 5 मार्क्स वाला सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स वाला यानी 5 नंबर वाला। तो ये देख लीजिए, तो इस तरह के सवाल आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चैप्टर जो है महत्वपूर्ण है, यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला सवाल पूछा जाता है और 5 मार्क्स वाला भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ाते हैं अब कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। देखिए, इसमें जो है इस चैप्टर में अगर हम आपसे पूछे कि किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज इस प्रकार की होता है। ठीक है, तो इस
फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं ऊंचाई के बारे में, दूरी के यानी ऊंचाई के बारे में पढ़ते हैं, वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं, है ना। मैक्सिमम जब मैं इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है ऊंचाई पढ़ते हैं। यही सेम फिगर हम 9वां चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो अब जानते हैं कि इस वाला जो फिगर दिया है, इस फिगर से क्या क्या होगा, है ना। इस फिगर से कैसे कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा कि ये फिगर दिया है तो बताइए इस फिगर में क्या है। तो अगर आप देखा जाए, आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस फिगर में कितना शीर्ष है, शीर्ष की संख्या कितना है, बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए इस फिगर में अगर बताया जाए यानी आपसे पूछते हैं कि शीर्ष की संख्या कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद कोण की संख्या इसमें कितना है ये भी बताइए। और उसके बाद आप बताएंगे, इधर लिख देते हैं, भुजा की संख्या कितना है, भुजा। तो इसका जवाब भी आप लोग देंगे। तो बताइए इसमें भुजा के शीर्ष के कोण की संख्या कितना है ना। और रेखा की संख्या इसमें कितना है ये भी बता सकते हैं। खैर रेखा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें शीर्ष की संख्या बात करें तो इसमें शीर्ष की जो संख्या है कितना है, तो बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए शीर्ष यहाँ पे देखिए ये वाला जो लास्ट की छोर है ना, ये लास्ट की जो छोर है ये शीर्ष है। तो एक शीर्ष यहाँ पे, एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, और एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, और एक शीर्ष यहाँ पे हो गया, लास्ट वाला छोर। तो इसमें बताया, कहने का मतलब है 3 शीर्ष है। कितना शीर्ष है, 3 शीर्ष है, 3 लिख दिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें जो है कितना कोण है, एंगल कितना है। तो देखिए यहाँ पर एंगल की बात करें तो एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री की है, ये एंगल 90 डिग्री की होती है, और एक कोण यहाँ पर है, और एक कोण यहाँ पे बनाएगा। तो कहने का मतलब 3 कोण है इसमें। कितना कोण है, 3 कोण है, समझ गए। अब भुजा की बात करते हैं, कितना भुजा है। तो देखिए भुजा की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम चला रहे हैं ये वाला, देखिए यही भुजा है ना। तो एक भुजा ये हो गया, और एक भुजा यहाँ से है ये वाला जिस पे हम चला रहे हैं, 2 भुजा, और एक भुजा यहाँ से ये वाला देखिए। तो इसमें देखा जाए तो 3 भुजा है। कितना भुजा है, 3 भुजा है, इसमें 3 भुजा है, ठीक है। तो 3 भुजा इसमें हो गया। चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का जो कितना डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसमें अब समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री के कोण होता है। तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एक फिर से बनाते हैं वापस से। ये रहा एक त्रिभुज, थोड़ा सा टेढ़ बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा बनाएंगे। ये देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज हम बना दिए हैं। समकोण त्रिभुज की जो भुजा है, समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो कितना डिग्री के होते हैं बताइए। समकोण त्रिभुज जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितना डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी इसमें जो है हम लोग को 90 डिग्री के बारे में पढ़ना है, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम आपसे पूछ दे या कोई भी पूछ दे आपसे कि बताइए यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला बात समझते हैं कि अगला में क्या समझना है। देखिए अगर हम आपसे पूछे या कोई भी पूछे आपसे, तो ये तो क्लियर हो गया, बताइए यस या नो। बिल्कुल, तभी बताइए हम जो सीखे हैं वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं आपसे। बताइए इसमें शीर्ष कितना होगा, समकोण त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितना होती है, जल्दी से बताइए। समकोण त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, और समकोण त्रिभुज में भुजा कितना होता है, और समकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है, एंगल कितना डिग्री यानी कितना होता है बताइए। कोण यानी कोण की संख्या कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो देखिए शीर्ष में
3 होता है। भुजा कितना होता है, तब बोलेंगे सर 3 होता है। कोण कितना होता है, 3 होता है। बहुत बढ़िया, सब 3 3 ही होता है, राइट। अगला कि बताइए इसमें त्रिकोणमिति चैप्टर में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इतना बात तो समझ गए। अगला बात समझिए। अगला बात हम लोग जो समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिए ध्यान से। ये रहा एक एंगल, एक त्रिभुज बना दिए हम फिर से। अब इसमें जानना हमको यह है कि इस त्रिभुज में ये समकोण के सामने के भुजा, ये देखिए समकोण यहाँ पे होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये 90 डिग्री लिखे है ना। तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि समकोण के सामने के भुजा क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री है ना, और समकोण के सामने के भुजा ये वाला क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए क्या कहलाएगा। तो देखिए, ये वाला भुजा आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला। तो समकोण के सामने के भुजा क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो आप बोलेंगे कि समकोण के सामने के भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्ण, है ना। तो कर्ण लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और कर्ण को ही इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको आप शॉर्ट में बोल देते हैं एच। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच, स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि हाँ, समकोण त्रिभुज के सामने के भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाएगा। अगला बात अब समझिए एक और। अब आपसे क्वेश्चन यह है कि बताइए, ये जो भुजा है समकोण के, ये वाला, ये कर्ण, क्या ये हमेशा फिक्स होता है, क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो भुजा है वो हमेशा फिक्स होता है, निश्चित वहीं पे होता है, नहीं बदलता है स्थान को, क्या वहीं पे रहता है, वो फिक्स होता है कि हमेशा 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण ही कहलाएगा क्या। तो इसका जवाब यह होगा कि हाँ सर, 90 डिग्री के सामने के भुजा हमेशा कर्ण ही कहलाएगा समकोण त्रिभुज में। क्लियर है, हाँ। अब अगला बात है कि सर, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के नाम की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के नाम है कर्ण। क्या है, कर्ण, ठीक है। तो यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा कर्ण। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन हो जाएगा, कर्ण। इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला बात आप ध्यान से समझिए। अब बात है कि अब आपको सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि आप 2 को तो बता दिए आप, अब बताइए कि इस भुजा को क्या कहिएगा, इस भुजा के क्या नाम होगा सर, और इस भुजा के नाम बताइए क्या होगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए, ये वाला भुजा जो है, ये वाला, इस भुजा को आप क्या कहेंगे और इस भुजा को क्या कहेंगे। तो अभी आपको क्लियर कट मालूम नहीं है कि भुजा क्या है, तो आप इस भुजा को फिलहाल आप कह सकते हैं, इस भुजा को आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी लंब है, ये लंब कहलाएगा, है ना, ये लंब कह सकते हैं इसको, लंब। लेकिन ये लंब कह सकते हैं। कोई विद्यार्थी बोले कि नहीं सर, इसको जो है हम लोग कर्ण भी, सॉरी, हम लोग इसको आधार भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं, या लगा दीजिए, या आधार भी कह सकते हैं, है ना, आधार भी कह सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर आपको कहा जाए कि क्या सर ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, तो सर ये भुजा को भी हम आधार कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं। क्या सर, तो इसको हम लंब भी कह सकते हैं। हाँ सर, ये वाला भुजा को
लंब भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्यों कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इस फोटो में क्लियर नहीं बताया गया है कि थीटा कहाँ पे है। अगर अब इसको हम मिटाते हैं तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब तो आपसे हम क्लियर बात पूछे हैं, यानी पूछा जाए आपसे कि बताइए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण जो होता है तो कर्ण के सामने के भुजा कितना डिग्री का होता है। तो सर कर्ण के सामने के भुजा यानी समकोण के सामने के भुजा कहा जाए तो, है ना, कितना डिग्री का होता है। तो आप कहेंगे सर समकोण के सामने का भुजा होता है ये वाला समकोण के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। और अगर कर्ण के सामने का भुजा कहा जाए कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात हम आपसे करते हैं कि मान लीजिए आपको यहाँ पे थीटा दिया, कितना दिया, थीटा दिया, थीटा, ठीक है। अगर थीटा दिया तो इसका नामकरण हम कर सकते हैं सर, इसका ABC नाम आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर ABC। क्या सर PQR रख सकते हैं। तो हाँ, इसका जवाब है PQR भी रख सकते हैं सर। ABCD के कोई भी लेटर रख सकते हैं। हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल ABCD का कोई भी लेटर रख सकते हैं। सॉरी, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया है, कोई बात नहीं, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये भी हम लोग रख सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह समझिए, ये देखिए। तो अब सर यहाँ पे अगर थीटा आ गया, है ना, थीटा आ गया, एक मिनट रुकिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब थीटा दे दिया तो इसके सामने, ठीक थीटा के सामने आइए, और जब सामने आइएगा ना तो ये थीटा के जो सामने के भुजा है ये वाला अब जो है लंब कहलाएगा। क्यों, अब ये फिक्स हो गया। अब इसको आप जो है ना लंब ही कहेंगे, अब आधार नहीं कह सकते। क्यों सर, क्योंकि उस समय जो है थीटा यहाँ पर नहीं था, इसके लिए इस भुजा को, यानी इस वाला भुजा को यहाँ पर हम लोग आधार भी कहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अब आधार नहीं कह पाएंगे इसको, क्योंकि अब जो है यहाँ पे थीटा दे चुका है, यहाँ पे थीटा दिया बाई, यानी कि ये बात क्लियर है। आप लोग यस या नो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, यस या नो। चलिए, अब अगर आपसे हम पूछे तो सर अब जो है ये वाला भुजा तो अब हो गया लंब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया तो ये इसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है ना। अब बताइए कि ये वाला भुजा क्या कहलाएगा अब, तो अब बता दीजिए क्या कहलाएगा, क्योंकि ये कहलाएगा अब क्या, ये भुजा आधार। क्यों, क्योंकि अब बाकी तो दोनों भुजा के नामकरण हो गया, तो एक भुजा आपका नीचे वाला आधार कहलाएगा, क्योंकि ये वाला लंब हो गया, ये वाला आपका आधार हो गया। और ये वाला भुजा क्या कहलाया, ये भुजा तो आपको बता दिए कर्ण कहलाया, कर्ण। अच्छा सर बताइए लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, परपेंडिकुलर। क्या सर इसको P से सूचित करते हैं। हाँ सर, P से सूचित करते हैं, ठीक है। अब आप सुनिए ध्यान से, क्या इसको आधार को हम लोग क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में, तो इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, बेस, BASE। सर इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, यानी B से सूचित करते हैं इसको, B से। वेरी गुड, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम आज के क्लास इतने पर रुकते हैं, और कल जो है हम फिर से यहीं पर से शुरू करेंगे। अगर आपके अच्छा रिस्पांस रहा तो ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी मित्रों में, सभी दोस्तों में, सभी भाई बहन में, ताकि सबको पढ़ाई में अच्छा से समझ में आए और वो भी जो है अपने मैथ में अच्छा से अच्छा परिणाम लाए। लेकिन एक बात सुनिए, हम बोले थे कि लास्ट में एक बात बताएंगे, तो सुन लीजिए। देखिए, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यानी गणित विषय में, तो यानी 100/100 की अगर आपका ड्रीम है, तो आपको हम अपना गाइडेंस के अनुसार, यानी हम अपना अनुसार बता रहे हैं कि आप NCERT पढ़िए, ठीक है। NCERT बेस्ट होता है ना। तो आप उन्हें को ही पढ़ें, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में NCERT ही पैटर्न पे सवाल आते हैं। तो हमारा ये मानना है, ये हमारा टिप्पणी है, ठीक है। बाकी बात जो भी टीचर जो पढ़ा रहे हैं
वो आप देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो आप अपना NCERT ही बेस बनाएं, तो हमारा मानना यह है बेहतर है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद अगर आया है, समझ में आया है, तो लाइक भी एक सुंदर सा कर दीजिए। धन्यवाद।